एक दिल दहला देने वाली खबर बिहार से आ रही है, जहां पर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। पहली तस्वीर एक महिला के शव की है, जिसका बच्चा बार बार उसे जगाने और उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। महिला गुजरात से शनिवार को कटिहार के लिए चली थी, लेकिन गर्मी और खाने पीने की कमी की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई और स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि स्टेशन पर जीआरपी की तरफ से महिला के शव को उसके घर भेजने का इंतजाम किया गया और इसी स्टेशन की एक दूसरी तस्वीर भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दिल्ली से चले मजदूरों के एक परिवार के एक बच्चे की भी मौत हो गई, जो अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये एक महिला की तस्वीर हमने दिखाई, अब दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ देर में वो तस्वीर भी आएगी शशांक, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ, ये वो दूसरी तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। काफी हृदय विदारक ये तस्वीरें कही जा सकती है। ये एक महिला की मौत हुई है जो कि गुजरात से चली थी और ये एक बच्चे की मौत हुई है। माना ये जा रहा है कि ट्रेन के अंदर इंतजाम नहीं थे, ना पानी की व्यवस्था ना खाने की व्यवस्था, जिसके चलते मुजफ्फरपुर स्टेशन पर एक महिला, जो एक परिवार दूसरे परिवार से आई थी, गुजरात से चली थी, और एक परिवार दिल्ली से चला था, उसमें एक छोटे बच्चे की मौत हो गई बद इंतजामी के चलते। मनीष कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सवाल पूछा जाता है कि इतनी ट्रेनों के रूट क्यों, इतनी ट्रेनें अपने गंतव्य स्थान पर क्यों नहीं पहुंचती? जवाब आता है कि रूट डेलिबरेटली यानी कि जानकर बदला गया है, क्योंकि वहां पर ट्रैक पे भीड़ हो रही है। 48 घंटे का रास्ता 68 घंटे के बाद भी नहीं पूरा होता। 10 घंटे एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी रहती है, खाना पानी नहीं मिल रहा लोगों को 4-4 दिन तक। और क्या हो रहा है, ट्विटर पर वॉर हो रही है, ट्विटर पर जवाब दिए जा रहे हैं। शशांक, मैं आपको बताऊं, ये लोगों की मौत, ये ना महिला की मौत हुई है ना बच्चे की मौत हुई है, बल्कि भारतीय रेलवे के द्वारा, अगर आप माने या ना माने, ये कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उनकी हत्या की गई है। आप पूछेंगे कि इतनी, आप कैसे कोई व्यक्ति इस तरह की बातें कर सकता है? जिस देश का रेल मंत्री पीयूष गोयल, आप सोमवार को उनका टाइमलाइन देखिए, वो सोमवार दोपहर से लेकर मध्य रात्रि तक ट्विटर वार पर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भिड़े हुए थे, लेकिन शायद उन्हें यह परवाह नहीं है कि जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं कि उनके अंदर लोगों के लिए खाने का पानी का इंतजाम है या नहीं। शायद उनको उसकी परवाह करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये ट्वीट नहीं कर सकते हैं, ये अपनी बातें उन तक पहुंचा नहीं सकते हैं। दूसरा पक्ष यह है कि ट्रेनों के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप देखें तो बिहार में हर दिन 120 से अधिक ट्रेनें आ रही हैं, करीब 1,95,000 2 लाख लोग आ रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्हें जैसे ही आभास हुआ शशांक की लोगों में उनके प्रति गुस्सा है, तो उन्होंने कहा कि जितनी ट्रेनें आपको भेजनी है भेज दीजिए। लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है कि पहले मैं आपको बता दूं, विस्तार से बताता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पहले जो एक नोटिफिकेशन किया था, उसमें यह था कि जहां से ट्रेन शुरू होगी, जहां ट्रेन टर्मिनेट करेगी, दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है। लेकिन एमएचए ने उसी अपने ऑर्डर में अमेंडमेंट लाया और कहा कि नहीं, अब जहां ट्रेन जाएगी उस राज्य की सहमति लेना जरूरी नहीं है। इसके बाद क्या हो रहा है कि जो जहां पे टर्मिनेट होना है, अगर वो ट्रेनें बिहार आ रही हैं, तो बिहार के लोगों को या अधिकारियों को यह नहीं मालूम होता है कि ट्रेन कब आएगी, कहां से आएगी। शुरू के 10 से 15 दिनों में हमने देखा काफी अच्छा इंतजाम होता था, लेकिन अब जो है वो पूरी व्यवस्था जो है चरमरा गई है। और अगर किसी महिला की मौत हो रही है, किसी बच्चे की मौत हो रही है, तो निश्चित रूप से ये जो ट्रेन चलाने वाले भारतीय रेल के जो आला अधिकारी हैं, जो उनके मंत्री पीयूष गोयल हैं, वही जिम्मेवार हैं, और उनके अलावा इसकी जिम्मेवारी किसी और पे नहीं बनती है। शशांक, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है, कि मैं गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है, वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया।